वापस खोल दो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, अपनी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होगी लास्ट क्लास में। आज अपन बात कर रहे हैं 5.2 एक्सरसाइज। ओके, 5.2 एक्सरसाइज में देखिएगा क्या करेंगे अपन। आपको मैंने एक व्यापक रूप बताया था 5.1 एक्सरसाइज में। व्यापक रूप क्या था देखिए स्टूडेंट्स, अगर बात करें अपन ए प्लस बी, ए प्लस 2b, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ऐसे चलते जाएंगे। मान लीजिए इसमें n पद, कितने पद है? n पद। कितने पद है इसमें? n पद है। ठीक है, कितने पद है? n पद है। ए प्लस 2b ऐसे। मैं आपसे पूछूं कि मेरे को छठे नंबर का पद चाहिए, तो कैसे लिखते थे? ए, इसमें से 6 में से 1 कम करो, 5 तो डी आएगा। 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही लिखा। अगर मैं बोलूं चौथे नंबर का पद चाहिए, तो कैसे लिखते हैं? ए प्लस 4 में से 1 कम करो, 3 आएगा, 3 मैं बोलूं 8वें नंबर का पद चाहिए, ए प्लस 8 में से 1 कम करो, 7 डी है। अगर मैं बोलूं nवें नंबर का पद चाहिए, nth पद, n का मतलब nवें नंबर का, 8वें नंबर का, चौथे नंबर का, छठे नंबर का, 1000वें नंबर का, 20वें नंबर का, 90वें नंबर का, nवें नंबर का, कौन से नंबर का? nवें नंबर का जो पद है, nवें नंबर का जो पद है, nवें नंबर का जो पद है, उसमें क्या आएगा? ए तो आएगा ही आएगा, ए तो आएगा ही आएगा, और क्या हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू डी। कैसे कैसे आएगा? ए तो आएगा आएगा, 8 में से 1 कम किया, 7 आया। n में से 1 कम करो, कितना आएगा? अरे n में से 1 कम करो, कितना आएगा? लिख के बताओ मेरे को, कितना आएगा? n में से 1 कम करेंगे तो, n में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा? लिख के बताओ मेरे को। n में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा? n माइनस 1 आएगा। बहुत बढ़िया। n में से 1 कम करेंगे तो n माइनस 1 आएगा, साथ में d आएगा। मतलब ये हुआ किसी समांतर श्रेणी का, अगर किसी समांतर श्रेणी की बात करते हैं, अगर किसी समांतर श्रेणी की बात करते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस, हाँ, तो ये समांतर श्रेणी का कौन सा पद होता है? nवां पद। क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अपन क्या करेंगे? ये कहने का मतलब क्या हुआ, अपन 5.2 एक्सरसाइज में क्या पढ़ने वाले हैं वो देखो। एक्सरसाइज नंबर 5.2, समांतर श्रेणी का nवां पद। कौन सा पद? nवां। उसको लिखते हैं an। समांतर श्रेणी के nवें पद को क्या लिखते हैं? an। अगर यहाँ पे 1 लटका दूं तो पहला पद, 2 लटका दूं दूसरा पद, 3 लटका दूं तीसरा, n लटका दूं तो nवां पद। वो सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही तो आया था। अरे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अपन रटाते नहीं है सूत्रों को, अपन याद कर समझाते हैं। देखिए समझाने से सूत्र ऑटोमेटिक ही आ गया है। अगर मैं इसको डायरेक्ट रटाने के लिए बोलता तो
भूल जाते, लेकिन मैंने समझा भी दिया है और आप याद भी कर लोगे, इसको लर्न भी कर लोगे। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे, जैसे मान लो एक लाइन में 15 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 15 स्टूडेंट्स हैं। मैं आपसे पूछूं लास्ट वाला कौन से नंबर का है? एक लाइन में 15 स्टूडेंट्स हैं, लास्ट वाला कौन से नंबर का है? 15वें नंबर का। बिल्कुल सही है। अरे 15वें नंबर का ही तो होगा। अगर जब 15 ही है तो लास्ट वाला 15वें नंबर का होगा। अब आपसे फिर क्वेश्चन पूछता हूं, अगर एक लाइन में 50 स्टूडेंट्स हैं तो लास्ट वाला कौन से नंबर का होगा? 50वें नंबर का होगा। बिल्कुल सिंपल है। अब फिर क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, अगर मान लो लाइन में n स्टूडेंट्स है, कितने स्टूडेंट्स है? n, लास्ट वाला कौन से नंबर का होगा? nवें नंबर का होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, कहने का मतलब अगर किसी समांतर श्रेणी में n पद दे रखे हैं तो nवां पद ये होगा। अगर किसी समांतर श्रेणी में n पद दे रखे हैं, जैसे मान लो बहुत सारे पद दे रखे हैं, कितने पद दे रखे हैं? n पद दे रखे हैं, तो जो nवां पद होगा वो an होगा, और वही कौन सा पद होगा? लास्ट वाला। लास्ट को, लास्ट अंतिम n से स्टार्ट होता है। अगर किसी समांतर श्रेणी में n पद है तो nवां पद होता है, वही कौन सा पद होता है? लास्ट वाला पद होता है। इसको अपन n से भी लिखते हैं। n का मतलब लास्ट, क्या लिखते हैं? लास्ट l होता है। समझ में आ गया? लेकिन कि स्टार्टिंग से nवां था, स्टार्टिंग से कौन सा था? nवां था। लास्ट से तो पहला ही था ना ये, स्टार्टिंग से कौन सा था? nवां। कभी कभी क्वेश्चन में उल्टा पूछ लेता है, जैसे मान लो आपके पास लास्ट अंतिम पद दिया हुआ l, क्या पद दिया हुआ है? l। अब आपको पूछा कि अंतिम से nवां पद चाहिए। कहां से चाहिए? अंतिम से। ये शुरू से nवां an, अंतिम से nवां an ही होता है, लेकिन फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, वो अंतिम से nवां होगा, ये शुरू से nवां होता है। ठीक है। कभी आपको क्वेश्चन में अगर अंतिम वाला पूछेगा तो उसमें अंतिम लिखा हुआ होगा। अगर अंतिम नहीं लिखा हुआ है तो हमेशा अपन कहां से मानते हैं? शुरू से ही मानते हैं, अंतिम से नहीं मानते हैं। एक या दो ही क्वेश्चन है आपकी पूरी बुक में, 2-3 क्वेश्चन है अंतिम से, बाकी सीधे वाले हैं, उल्टे वाले नहीं है। तो अपन बोलेंगे समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का अंतिम से nवां पद, वो क्या हो जाएगा? n माइनस b। इसका सूत्र होता है n माइनस 1 इंटू b। जो l होता है यहाँ पे जो l होता है वो होता है अंतिम पद, लास्ट टर्म, अंतिम पद। ठीक है। एक बार सभी स्टूडेंट्स इतना स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन आगे चले। ठीक है जी, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 65। एक बार सभी स्टूडेंट्स मेरे को 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलेंगे क्या है, एक बार बताएंगे। देखिए, चलो बेटा मैं देखता हूँ क्या क्वेश्चन। हाँ देखिएगा, 2 7 12 डैश 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 आपको 10वां पद चाहिए। अब इसको कॉन्सेप्ट को समझना है, क्या मतलब हुआ। अपने को ये पूछा है
एक लाइन में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। देख रहा है पहले क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में कितना अंतर है। एक लाइन में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और एक स्टूडेंट का नाम है, क्या नाम है, मान लो रणबीर कपूर है। क्या नाम है? रणबीर कपूर। उल्टा पूछ दिया। अगर मान लो एक लाइन में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और एक ऐसा स्टूडेंट बताना है जो कौन से नंबर का है, 10वें नंबर का, यानी कि 10वें नंबर पे कौन सा स्टूडेंट है। एक लाइन में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 10वें नंबर पे कौन सा स्टूडेंट है। 10वें नंबर पे, समझ में आ रहा है, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, और भी कोई नाम हो सकता है। 10वें नंबर पे कौन सा स्टूडेंट है वो कैलकुलेट करना है। कहने का मतलब क्या हुआ, अपन जानते हैं चूंकि समांतर श्रेणी का nवां पद, nवां पद क्या होता है, an होता है, और an को लिखते हैं a प्लस n माइनस bn। अब यहाँ पे देखो क्या क्या पता है अपने को पता है a का मान, a का मतलब प्रथम पद, d का मतलब दूसरे में से पहले वाले को उड़ाएंगे तो कितना आएगा, d का मान 5 आएगा। अब कौन सा पद चाहिए आपको, 10वां पद चाहिए। आपने कौन सा लिखा उत्तर, n वां लिखा, यानी कि n की जगह क्या आ गया, n वां 10वां, n वां 10वां, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, अब इस सूत्र में रखेंगे तो बताओ इस n की जगह क्या लटका देंगे अपन, 10 लटका देंगे, यहाँ पे a का मान 2 रख देंगे, n का मान 10 रख देंगे, माइनस और d का मान 10 माइनस 1, d का मान आपका 5 है। इसको सोल्व करेंगे तो a 10 कितना आ जाएगा, a 10 बराबर ये 2 हो गया, 10 में से 1 ला दिया, 9 गुना 5, और ये कितना आ गया, 45 और 2 47। कौन सा पद आ गया, ये 10वां पद आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया तरीके से। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो इसका सेकंड कर लेते हैं, चलो ले लो स्क्रीनशॉट ताकि ढंग से करेंगे अपन। फिर आगे चलते हैं। हो गया, अरे बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कौन सा पद चाहिए अपने को, सेकंड वाले क्वेश्चन में 18वां पद चाहिए, चेक करना चाहिए 18वां पद चाहिए। सेकंड वाले क्वेश्चन में 18वां पद, रूट 2, हाँ सेकंड वाला जो क्वेश्चन है √2, 3√2, 5√2 एंड 7√2। ठीक है, 5√2 डैश डैश डैश, आपको 18वां पद चाहिए। कौन सा पद चाहिए, 18वां पद चाहिए। अपन जानते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद, श्रेणी का nवां पद an होता है a प्लस n माइनस 1 b होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोलो a की वैल्यू तो √2 है, d की वैल्यू दूसरे में से पहले वाले को उड़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, √2 कॉमन ले सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 3√2 में से √2 गया तो 2√2 आएगा, d का मान 2√2 आ गया, a का आ गया, d का मान, n का मान कितना है 18 है। ठीक है, तो a n की जगह 18 रखेंगे, a का मान √2, n का मान 18 माइनस 1, d का मान 2√2। इसको सोल्व करेंगे तो a 18 बराबर √2 प्लस 17 गुना ये 2√2 आ जाएगा, √2 17 को 2 से गुना करेंगे 34√2, कितना हो गया, 34√2 35√2, कितना हो जाएगा ये 35√2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35√2 हो जाएगा।
ठीक है, इसका अगला है तीसरे वाला क्वेश्चन है इसका, वो क्या है? 9 13 17 21। इसका जो तीसरा प्रश्न है 9 13 17 21, आपको 24वां पद चाहिए। कौन सा चाहिए? 24वां पद चाहिए। आपको पता है समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है? समांतर श्रेणी का nवां पद वो होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतना स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चलें। इसका आंसर निकालो, देखिए कितना आएगा। सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर निकालो कितना आएगा, देखो बताओ, देखिए आंसर कितना आएगा इसका। एक सौ एक। बहुत बढ़िया बेटा, 101 ही आएगा आंसर। बिल्कुल सही है, 101 ही आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, अब देखिए अपन आगे चलते हैं। सभी के 101 आया होगा है? हाँ, सभी ने फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सबने कंप्लीट कर लिया। अब अपन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक आपको समांतर श्रेणी दी हुई है। क्या दी हुई है? समांतर श्रेणी दी हुई है। का कौन सा पद -81 है? आपको
दूसरे का जो फर्स्ट है 21, 18, 15 डैश डैश डैश, उसमें कौन सा पद माइनस का 81 है। ठीक है, अब देखिएगा, आप मेरे को ऐसे बताओगे कि इस क्वेश्चन में अगर अपन बात करें, अभी जो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन में क्या था, एक लाइन में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। ठीक है, एक लाइन में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, तो अपने को पता था कि अपने को याद है 10वें नंबर का स्टूडेंट कौन होगा, 10वें का कौन होगा, 12वें का कौन होगा, 15वें का कौन होगा, 17वें का कौन होगा। मतलब अपन कैलकुलेट कर रहे थे कि 10वें का पद क्या होगा, 12वें का पद क्या होगा, 20वें का पद क्या होगा, 18वां पद क्या होगा, 24वां। ठीक है, यानी कि 18वें नंबर का स्टूडेंट का नाम क्या है, अपन बोल सकते हैं 18वें नंबर का स्टूडेंट का नाम क्या है, या अपन ऐसे बोलूं कि 18वें नंबर का जो स्टूडेंट्स है उसके मार्क्स कितने आए, 15वें नंबर के स्टूडेंट के मार्क्स कितने आए, 24वें नंबर के स्टूडेंट के मार्क्स कितने आए। अब देखिए, इसमें आपका जो ये वाला है, इसमें ऐसे नहीं पूछा, इसमें मार्क्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मार्क्स दिया हुआ है। हाँ, इस क्वेश्चन में जो अपने को पूछा है, अरे एक बार आना सर, इस क्वेश्चन में आपको जो पूछा है वो क्या पूछा है, देखिए सर, इसमें वीडियो है ना, कभी कभी मैं बोलता हूँ उसके बाद वो एक्सप्रेशन देता है, इसकी वजह से हो रहा है। इसमें ऐसे बोल दो तो हाथ ना बाद में आता है। हाँ, यहाँ पे 21, 18, 15 डैश 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 डैश। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें बोला था कि 10वें नंबर का स्टूडेंट का मार्क्स कितने आए हैं, 15वें नंबर के स्टूडेंट के मार्क्स कितने आए हैं, 24वें नंबर के स्टूडेंट के मार्क्स कितने आए, ऐसे बोल रहा था। इसमें उल्टा बोल रहा है कि 24 नंबर तो आए हैं, नहीं, एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके माइनस के 81 नंबर आए हैं। कितने नंबर आए हैं, माइनस के 81 नंबर आए हैं। एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके माइनस के 81 नंबर आए हैं। तो वो कौन से नंबर का है, कौन से नंबर का पद है, कौन सा पद है। जो पहला क्वेश्चन था पहले के ठीक उसमें उल्टा पूछ रहा था, एक लाइन में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, तो जो 10वें नंबर का स्टूडेंट है उसके कितने मार्क्स आए थे, 18वें नंबर के स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए थे, 24वें नंबर के स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए थे। लेकिन इसमें ऐसे बोल रहा है कि एक लाइन में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जिसके एक ऐसा स्टूडेंट्स है जिसके मार्क्स कितने आए हैं, माइनस का 81 आया है। तो वो इस लाइन में कौन से नंबर का है, कौन से नंबर का है। उसमें था 10वें नंबर का ये था, 18वें नंबर का ये था, लेकिन इसमें माइनस 81 तो है, लेकिन ये कौन से नंबर का है। कोई बताएगा मेरे को कि दूसरे के पहले में क्या ज्ञात करना है, कौन से नंबर का है। अरे वाह, प्लग यादव, एन का मान ज्ञात करना, बहुत बढ़िया। कौन से नंबर का है, वहां पे 10वें नंबर का है, 18वें नंबर का है, 24वें नंबर का। इसमें उल्टा पूछ रहा है कि मान तो दिया हुआ उसका, ये किसका मान है, ये मान है an का। वहां पे an ज्ञात करते थे, इसमें an दिया हुआ है। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि माना माना समांतर श्रेणी, माना दी गई समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का nवां वर्ग
माइनस का 81 है। तो आपको पता है सूत्र क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस डी होता है, ये सूत्र होता है। अब इसमें अपन सारे के सारे मान रखेंगे, सारे के सारे क्या करेंगे, मान रखेंगे, ठीक है। हाँ जी, सारे के सारे क्या रखेंगे अपने, तो यहाँ पे, यहाँ ए का मान तो है 21, बी का मान 18 माइनस 21, बी का मान माइनस का 3 आ जाएगा, ए एन का मान माइनस का 81 दे रखा है। ए एन का मान कितना दे रखा है, माइनस का 81 दे रखा है, ठीक है जी। माइनस का 81 दे रखा है, तो अब इसमें अपन पुट करेंगे सारे वैल्यूज हैं, सारे वैल्यूज अपन पुट करेंगे, तो क्या क्या आ जाएगा, यहां से देखो एक बार, क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे अपन इसमें ए एन का मान माइनस का 81, ए का मान 21, एन का मान पता नहीं है, डी का मान माइनस का 3, इसको सोल्व करेंगे, 21 माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस का आएगा 3n हो जाएगा, 3 को n से गुणा किया 3n, ये माइनस का था, प्लस का माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आपको n का मान चाहिए, जिसका मान चाहिए उसको उधर भेज दो, जिसका मान चाहिए उसको उधर भेजेंगे तो वो प्लस का हो जाएगा 3n, और जो फालतू की चीजें हैं उनको इधर भेज दो, 81 को इधर भेज दिया, प्लस का हो गया। इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 105। अब लास्ट में क्या आ जाएगा, n का मान आ जाएगा 105 बटे 3, n का मान कितना आ गया, 35, अतः 35वां पद माइनस 81 होगा, होगा नहीं होगा, आपको n का मान ही पूछा था, 35वां पद कितना होगा, माइनस का 81 होगा। समझ में आ गया होगा सभी के, एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चलते हैं। हाँ जी, अब जो अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है अपना, वैसे बोल रहा है कि कौन सा पद दिया हुआ है, उसमें आपको पूछा है 84 80 76 का कौन सा पद शून्य होगा, 84 80 76, ये दूसरा है 84 80 76, ये सूत्र हो गया आपका, ठीक है, शून्य है। इसमें भी वही पूछा है, कौन से पद का मान शून्य है, कौन सा पद है, तो बताओ क्या पूछा है इसमें, दूसरे के दूसरे में भी क्या पूछा है, अरे दूसरे के दूसरे में क्या पूछा है, कौन सा पद, एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके 0 मार्क्स आया है, जब 0 मार्क्स आएगा तो वो कौन से नंबर का है, तो वो कौन से नंबर का है वो कैलकुलेट करना है। 84 80 76 और ये आपके पास क्वेश्चन था, माना दी गई समांतर श्रेणी का nवां पद शून्य है, an का फॉर्मूला ये हो गया, a का मान 84, b का मान 80 माइनस 84 कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, an का मान बताओ कितना आएगा, an का मान बताओ कितना आएगा, an कितना आएगा बताओ, an कितना है इस क्वेश्चन में, 0, an का मान 0, तो यहाँ से 0 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, a का मान 84 और
और ये माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको रफ कर देते हैं, बाकी को रफ कर देते हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा, 0 बराबर 84 माइनस और ये प्लस माइनस का 4n प्लस का 4n को उधर भेज दो तो 0 में 4n जुड़ जाएगा, 84 प्लस 4 हो जाएगा, 4n बराबर 88 आ गया। तो यहाँ पे n का मान 88/4, n का मान 22 आ गया। अतः दी गई समांतर श्रेणी का 22वां पद शून्य होगा या शून्य है, 22वां पद शून्य होगा। बात समझ में आ गई होगी, अंडरलाइन कर दिया 22वें पद के, ये आंसर तो वही है ना, सभी के बात समझ में आ गई होगी। हाँ समझ में आ गई सर, सारी बात समझ में आ गई हमारे। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ऐसे बोला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समांतर श्रेणी क्या संख्याओं के अनुक्रम 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। 5, 11, 13, 17, 5, 11, 13, 5, 11, 17, 23 वो ऐसे बोला है। अगले प्रश्न में वो ऐसे बोला है कि इस अनुक्रम का मतलब भी श्रेणी होती है, मतलब इस समांतर श्रेणी का इस अनुक्रम का क्या 301 कोई पद होगा क्या? मतलब आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और किसी स्टूडेंट्स के 301 नंबर आए हैं क्या? कौन से नंबर के आए हैं चेक करना है, आए भी है या नहीं आए, ऐसा भी तो हो सकता है। अभी कैसे पता चलेगा सर आए हैं या फिर नहीं आए हैं? देखिए, माना दी गई समांतर श्रेणी का nवां पद 301 है, ए का मान 5, डी का मान 11 माइनस 5 6 हो जाएगा, एन का मान 301। सूत्र में रखेंगे, जब सूत्र में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से देखो सूत्र में रखेंगे तो an का मान 301 बराबर a का मान 5 प्लस n माइनस 1 तो d का मान 6 आ गया। इसको सोल्व करेंगे, 301 बराबर 5 प्लस 6n माइनस का 6n को इधर लेके जाएंगे, माइनस का 6n हो जाएगा और ये 5 माइनस 6 301 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा और ये आपका माइनस का 6n 5, ये दोनों माइनस की संख्या है, जुड़ जाएगी, ये दोनों माइनस की संख्याएं जुड़ गई, इसमें घटा दिया 302 आ गया। तो माइनस का 6n गुणे की चीज कहाँ जाएगी, बाहर में जाएगी, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 से काट दिया, ऊपर वाला 151 बार चला गया, नीचे वाला 3 बार चला गया। अब ये मेरे को ऐसे बताओ, 5 3 15 बाहर नहीं गया, 0 आएगा, 0.33 ऐसे चलता जाएगा। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, मैं आपको ऐसे पूछूं कि एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके रोल नंबर है 1 2 3 4 5 ऐसे रोल नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, मैं आपसे ऐसे पूछता हूं कि एक ऐसा स्टूडेंट है, वो कौन से रोल नंबर का है जिसके 301 नंबर आए हैं, 301 नंबर आया था, ऐसा कौन सा उसका रोल नंबर है? तो क्या आप रजिस्टर में ऐसे देखोगे सर 50.33 नंबर रोल नंबर है उसके, अरे ये क्या रोल नंबर होते हैं क्या? मैं आपसे बोलूं आपका रोल नंबर है 20.33, हो सकता है?
आपका रोल नंबर है -20, हो सकता है मैं बोलूं आपका रोल नंबर है -1.5, ना तो पॉइंट में रोल नंबर हो सकते हैं ना ही नेगेटिव में रोल नंबर हो सकते हैं। मतलब इस श्रेणी का ऐसा कोई भी पद नहीं है जिसका मान 301 है। क्या हो सकता है क्या? अरे बताओ, क्या ये पॉसिबल है? क्या रोल नंबर ये संभव है? यस और नो? असंभव। क्या है? असंभव। अतः है श्रेणी का कोई भी पद 300, कोई भी पद का मान 301 नहीं होगा। सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, टाइम आउट हो गया है। 301 नहीं होगा। सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया होगा, सारा समझ में आ गया। डन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।